वेलकम एंड वेलकम बैक टू डे नंबर 13। आप सबको मसीह यीशु में सलाम। मैं ईमान रखती हूँ कि आप खुश हो खुरम होंगे। जल्दी से चलते हैं मरकज़ उसके 4 बाब में, ताकि इन 10 मिनट में आपको मुकम्मल मुकाशफा दे सकूं। और यहाँ पर मरकज़ 4 में हम देखते हैं कि वो कहता है बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब बीज बोने वाला निकला बीज बोने, तो क्या हुआ? कुछ राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी जमीन पर। इसका मतलब है कि 4 तरह के दिल हैं और 4 तरह की लिसनिंग है। हम समझते हैं कि सुनना एक ही तरह का है, नहीं, सुनना एक तरह का नहीं है। अगर आज आपको ये मिसाल समझने में मुश्किल है तो मैं आपको किसान की मिसाल से उठाकर किसी और मिसाल भी लेकर आती हूँ। अगर एक बच्चा लेक्चर सुनता ही नहीं है तो क्या वो मुख्तलिफ तरीके से सुन नहीं रहा? सुनना मुख्तलिफ है, सुनना मुख्तलिफ है। क्या पता आज सिर्फ आप सुन रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं रहे। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। आप भी उनमें से एक शख्स हो सकते हैं कि आप सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे। मरकज़ 4 में लिखा है, खोलते हैं। एक्साइटेड रहें क्योंकि खुदा का कलाम 2 धारी तलवार की मानद है जो आपको चेंज करके रखेगा। खुदा के कलाम में वो कुदरत पाई जाती है। आप बीज की वैल्यू को समझेंगे। लूका की इंजील में क्या लिखा है कि बीज खुदा का कलाम है। जब आपको सेब चाहिए तो आप बीज लगाएंगे, केला चाहिए तो आप बीज लगाएंगे, जो भी चाहिए आप बीज लगाएंगे। और क्या रिजल्ट में निकलेगा? वो एक बीज इतनी पावर रखता है कि वो पूरा दरख्त बना देता है। तभी तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो फिर तुम इस तूत के दरख्त को कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और तुम्हारी बात मानेगा। राई का दाना कैसा होता है? इतना छोटा होता है कि अगर हम अपने पॉइंट ऑफ फिंगर और अपने थंब में पकड़ें तो हमें वो फील भी नहीं होगा। फील होगा मेरा मतलब है कि कोई देखने वाला बता भी नहीं सकता कि हमने इसमें कोई सीड पकड़ा हुआ है। अमेजिंग। पिक्चर जरूर ऐड करूंगी ताकि आपके पास एक पिक्चर इमेज आ जाए। आपका इतना सा फेथ भी पावरफुल है। अगर खुदा यीशु मसीह ने कहा, ये मैंने तो नहीं कहा। आप समझते हैं कि आपको शायद बहुत सारा फेथ डेवलप करना है। नहीं, आपको बहुत सारा फेथ नहीं डेवलप करना, आपको ओनली फेथ डेवलप करना है। आप बहुत सारे ईमान के पीछे भाग रहे हैं जबकि आपको बहुत सारे ईमान के पीछे नहीं भागना, आपको सिर्फ ईमान के पीछे भागना। बहुत सारे ईमान का मतलब यह है कि ये एक चांस दे देता है कि आप ईमान के अलावा भी कुछ ऐड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ईमान का मतलब यह है कि आप मुसलसल खुदा का कलाम सुनेंगे। आप देखेंगे कि आप जो इस वक्त जंग जीत रहे हैं आप उससे ऑपोजिट तो कुछ और तो नहीं सुन रहे। ऐसा तो नहीं है कि आधा दिन आप ये मान रखते हैं कि उसके मार खाने से मैंने शफा पाई और बाकी आधा दिन आप ये मान रखते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि ये बीमारी आगे जाके ये शक्ल ले सकती है, ये बीमारी आगे जाके ये शक्ल ले सकती है। या आप यूट्यूब और गूगल पे बैठ के मुसलसल बीमारियों के बारे में देखते रहते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा ये बीमारी है इंफॉर्मेशन गैदर करने की। कितने अजीब बात है, हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं लेकिन जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए किया उसकी इंफॉर्मेशन हम गैदर नहीं करना चाहते। मैं रिपीट करूंगी, जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए किया हम वो इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। हम हर एक चीज की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। हम रात को सोने से पहले इंस्टा पे और यूट्यूब पे जाते हैं और हम अपने लिए वीडियो सेव कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं, सेव वॉच लेटर में डाल रहे होते हैं, क्योंकि हमने उस इंफॉर्मेशन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होता है। लेकिन आप कितना खुदा की कलाम की इंफॉर्मेशन को अपने दिल में सो कर रहे हैं? आप उस दुनियावी रेवलेशन को, उस नेचुरल रेवलेशन को मोर ऑथेंटिक और मोर रिलायबल और मोर डिपेंडेबल जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं वो मान रहे हैं, बजाय कि आप खुदा के कलाम को माने। आप खुदा के कलाम की इंफॉर्मेशन को नहीं मान रहे थे। सच मान लीजिए, क्योंकि जिस दिन आप सच मान लेंगे वही सच्चाई आपको आजाद कर देगी। मैं ये तो नहीं जानती कि आप इस वक्त जिंदगी के कौन से स्टेज पे खड़े हैं, बट मैं ये जरूर जानती हूँ कि अगर आप ईमान रख लें और अगर आप डिसाइड कर लें कि मैंने खुदा की आवाज को सुनना है, नो मैटर आगे क्या होता है, तो आप रिसीव भी करेंगे। यहाँ पे लिखा है बीज बोने वाले की तमसील। सारा तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे।
फिर वो कहता है कि सुनो देखो, मैं वर्स नंबर 3 में हूं। सुनो देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा, और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ किधर गिरा? राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आके उसे चुग लिया। उसके बाद वो कहता है और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा, जहां उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उग गया, और जब सूरज निकला तो जल गया, और जड़ ना होने के सबब से सूख गया। और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और उसके बाद कहता है और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा, और वो उगा और बढ़ा और फला, और कोई 30 गुना और कोई 60 गुना और 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, गौर कीजिएगा, यीशु मसीह ने अपनी तमसील सुनाने के बाद, जो कि टोटली हेयरिंग पे डिपेंड करती है कि आपका हेयरिंग का लेवल क्या है। 4 तरह के लोगों का मतलब है 4 तरह के दिल की जमीन, 4 तरह का अंडरस्टैंडिंग लेवल, 4 तरह की स्टेड फास्टनेस कि मैं खुदा के कलाम पर खड़ा रहूंगा। मैं बड़े मजे से एक बात सिखा रही थी, कब तक आपको खुदा के कलाम पर खड़े रहना है, ये सवाल है मेरा। अगर आप KCPH के स्टूडेंट हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस जवाब को जानते होंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप इसका जवाब मुझे बताएं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने जूम की मीटिंग पे ये बात सिखाई है कि आपने कब तक खुदा के कलाम पर खड़ा रहना है। अगर आप ये देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, आपने कब तक खुदा के कलाम पर खड़ा रहना है। राइट, जो भी आपका आंसर है मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगली टेप में भी अगली वीडियो उसी टॉपिक पर हो। अब यहाँ पे वो कहता है फिर उसने कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या मतलब? हम कहेंगे जिसकी देखने की आंखें हैं वो देख ले। अगर एक पार्टी में एक जगह पर सबकी आंखें, तो आप कहेंगे जिसकी आंखें हैं वो देख ले। जब हमें कोई चीज नहीं मिल रही, हमारे घर वाले कहते हैं आंखें खराब हैं, आंखें नहीं है तुम्हारे पास। इसका मतलब है आपके पास आंखें हैं लेकिन आप उनको राइट पर्पस के लिए यूज नहीं कर रहे, तभी वो चीज आपको मिल नहीं रही थी। और आपको कहा जाता है आंखें नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें नजर नहीं आता। इसी तरह अक्सर जब हम अपने वालिदैन की, किसी बड़े की या कोई बात नहीं सुन रहे तो हम कहते हैं तुम्हें आवाज नहीं आती, तुम्हारे कान खराब हैं। कॉमन जुमले हैं जो हम सुनते हैं। और हम क्यों कहते हैं तुम्हारे कान खराब है? जब एक शख्स सुन रहा है लेकिन उस पर अमल नहीं कर रहा। हेयरिंग मैटर करती है। इवन यीशु मसीह ने कहा, फिर उसने कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। क्या आपके सुनने वाले कान हैं? क्या आपके कान से वो हैं जो सुन रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे? क्या जो आप सुनते हैं आप उस पर ध्यान देते हैं? क्या जो आप सुनते हैं आप उस पर अपना फोकस बिल्ड करते हैं? क्या आप जो सुनते हैं उसको अपने दिल में रखते हैं? क्या जो आप सुनते हैं उस पर फिर अपने दिल की हिफाजत करते हैं कि ताकि वो चुरा ना लिया जाए? फिर वो आगे उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। कहता है फिर उसने उनसे कहा कि तुम ये तमसील नहीं समझे। और आप देखें शागिर्दों ने से क्या कहा। शागिर्दों ने से कहा कि जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे उस तमसीलों की बाबत पूछा। उसने कहा क्या कहा कि तुमको खुदा की बादशाही का भेद दिया गया है, मगर उनके लिए जो बाहर हैं सब तमसीलों में बातें होती हैं, ताकि वह देखते हुए देखें और मालूम ना करें, और सुनते हुए सुने और ना समझें। ऐसा ना हो कि वो रुजू लाएं और माफी पाएं। हम सारी चीजों पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन खुदावंद ने कहा कि सुनते हुए भी ना सुने। क्या आप वो कैटेगरी के लोग तो नहीं बन गए जो सुनते हुए भी नहीं सुन रहे? सुनते हुए भी नहीं सुन रहे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज आप क्या जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो आपके दिल में एक्साइटमेंट आती है? क्या जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो आपके दिल में खुशी आती है? क्या जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो आप रिजॉइस्ड फील करते हैं? आप कहते हैं यस मेरे लिए सब कुछ हो चुका है। मैं अक्सर, मेरी रूटीन है कि मैं रात को खुदा का कलाम जरूर सुनती हूँ या पढ़ती हूँ। तो फिर मैं क्या करती हूँ, जब मैं सुन रही होती हूँ या पढ़ रही होती हूँ तो एकदम से मुझे हिट होता है। और क्या हिट होता है
کہ یس یہ سب کچھ میرے لیے. اور میں کیا کرتی ہوں, میں اپنے مائنڈ کو روز کی بیسس پہ رینیو کر رہی ہوتی ہوں. کبھی کبھی ہم منسٹری کرتے ہوئے اتنی ڈسٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اچھے کام کر کے بھی میرا بہت زیادہ وقت نکل جاتا ہے لوگوں سے بات کرنے میں, اور پھر میں اپنے آپ کو خالی محسوس کرتی ہوں یا میں لو فیل کر رہی تھی. میں کیوں لو فیل کر رہی تھی؟ کیونکہ اس دن میں نے خدا سے اتنا زیادہ اسٹرانگ انٹریکٹ نہیں کیا تھا. اور میں آج جب میں ویڈیو بنانے سے پہلے خدا سے انٹریکٹ کر رہی تھی اکیلے وقت میں, تو میں نے کیا انٹریکشن کیا؟ میں نے صرف یہ انٹریکشن کیا کہ میں 1.5 گھنٹے کے لیے خاموش رہی. یہ میرا انٹریکشن تھا. 1.5 گھنٹے کے لیے میں چپ رہی. نہ میں نے کسی سے بات کی, نہ میں نے کسی کی سنی, نہ میں نے کوئی سرمن لگایا. بس میں 1.5 گھنٹے کے لیے خاموش رہی, اور میں مسلسل غیر زبان میں, فرشتوں کی زبان میں دعا کرتی رہی. اور پھر کچھ باتیں جن کے سے ریلیٹڈ میں دعا کرتی, خدا نے مجھے کچھ پوائنٹس بتائے, اور پھر میں نے وہ لکھنا شروع کیے کیونکہ یہ مجھے کرنا ہے, وہ مجھے کرنا ہے. چلتے ہیں واپس. کہتا ہے پھر اس نے ان سے تمثیل کی. اس نے کہا سنتے ہوئے بھی تم نہیں سنو گے, دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھو گے. کیا آپ وہ شخص تو نہیں ہیں جنہوں نے خوشی سے سنا اور پھر اس کے بعد بھول گئے؟ تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ کیا بنیں گے؟ جو سنیں گے اور سنیں گے اور سنیں گے اور کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے اور کھڑے رہیں گے اور سنتے رہیں گے. اور فائنلی کیا ہوگا؟ وہ کیا ریسیو کریں گے؟ وہ مور دین انف ریسیو کریں گے. کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا, اور کوئی 100 گنا. آگے چلتے. پھر اس نے ان سے کہا کہ تم یہ تمثیل نہیں سمجھے, پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ اس نے کہا جس شخص کو خدا کے کلام میں سے اس تمثیل کا مطلب سمجھ نہیں آیا, وہ پورا خدا کا کلام نہیں سمجھ سکتا. کیا یہ ضروری بات نہیں ہے؟ آپ خود بتائیں. وہ کہہ رہا ہے اگر تم خدا کے کلام میں سے یہ والی تمثیل نہیں سمجھے تو تم باقی تمثیلیں بھی نہیں سمجھ سکو گے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ والی تمثیل سمجھنا چاہتے ہیں؟ اور یہ تمثیل کیا ہے؟ کہ تم کے بیچ بونے والا بیج بونے نکلا. وہ 4 طرح کے لینڈز کی بات کر رہا ہے. آج آپ نے ابھی تو میں نے ایکسپلینیشن میں نہیں گئی ہوں کہ آپ ان چاروں میں سے کوئی ایک لینڈ تو نہیں؟ پتھریلی زمین, راہ کے کنارے, پتھریلی زمین, جھاڑیاں, یا پھر اچھی زمین. اور اچھی زمین کون سی ہے؟ اچھی زمین وہ زمین ہے جو سب سے زیادہ خالی ہے. اچھی زمین کون سی زمین ہے؟ جس میں کچھ بھی نہیں بھرا ہوا, نہ پہلے کے تجربے, نہ پہلے کے پودے, کچھ بھی نہیں لگا ہوا. آخر کار دیکھنے میں اچھی زمین پر کچھ بھی نہیں لگا, وہ خالی ہے. پتھریلی زمین پر پتھر ہیں, جھاڑیوں پر جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں. اچھی زمین کیا ہے؟ ایسی زمین جس میں پہلے سے کچھ نہ لگا ہو, اور جب بونے والا اس میں خدا کا کلام کا بیج ڈالے گا تو وہ بیج بڑھنے لگ جائے گا. یہ ہے اچھی زمین. خدا ان کے فضل سے اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں پارٹ نمبر 2 کی فارم میں. تب تک آپ اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.